की कल्पना बिहार बिना मैं बुलाना चाहूंगी शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार गाड़िया जी को चेयरपर्सन मेवाड़ यूनिवर्सिटी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर अशोक। नमस्कार। बिहार दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित बिहार छात्र संसद के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है और अभी हमने 2 भाषण सुने, एकदम सबको उत्तेजित कर दिया डॉक्टर साहब ने। जज्बा हो तो ऐसा कि इस उम्र में भी डॉक्टर साहब कितनी जोश के साथ अपनी बात को रख रहे थे और आपका कमिटमेंट साफ दिख रहा था। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको, और डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, हमारे देश की आबादी पर अगर एक नजर डालें तो आप सब पाएंगे कि हम लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच गए और बहुत ही जल्दी हम विश्व की सर्वाधिक आबादी के देश बनने वाले हैं। पर एक पक्ष और भी है, वो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, कि हमारे देश में लगभग 70 करोड़ युवा हैं और ये विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी का देश है। और ये युवा आबादी का देश अगले 20 वर्ष तक रहने वाला है। और मित्रों, ये जो 20 और 25 साल का जो पीरियड है वो हमारे लिए बड़ा महत्व का पीरियड है। इसी में सब कुछ होना है, क्योंकि जिस देश में अगर 75 करोड़ युवा हो, वह देश क्या नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा समय आप लोगों का है। थोड़ा सा नजर डालें, हमारी इस युवा आबादी का 0.1% लोग बाहर गए, विश्व के कोने कोने में गए। वो यूरोप गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, मिडिल ईस्ट गए, अफ्रीका में गए, जहाँ गए छा गए। और यहाँ तक हुए कि विश्व की सब बड़ी कंपनियों के सीईओ आज भारत के लोग हैं। वो 0.1% है जो गया। अगर हम सब लोग सोचें और हमारा समाज सोचे कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं को ठीक से पढ़ाना है, लिखा देना है, थोड़ा प्रशिक्षित कर देना है और समाज की मुख्य धारा में ले आना है, थोड़ा इनको राष्ट्रभक्ति का भाव, थोड़ा समाज के प्रति संवेदनशीलता का भाव इनमें भर देना है, फिर ये युवा सब कुछ अपने आप कर देगा। इस देश को विश्व गुरु बनने में, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने में, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में कोई रोक नहीं सकता। बस एक ही शर्त है कि इस देश के युवाओं को ठीक दिशा पर ले जाए, उनको ठीक से पढ़ा दें, उनको नशे से दूर कर दें और उनको किसी न किसी काम धंधे के साथ लगा दें, उनको पटरी पर चढ़ा दें। बस उसके बाद सारा काम ये युवा अपने आप कर देगा। आप युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा भी यही सपना है। मैं हर वक्त लगभग 15,000 युवाओं के साथ गिरा रहता हूँ मेरे विश्वविद्यालय में, और यहाँ का कॉलेज और 2-3 कॉलेजों मिला के लगभग 15,000 युवा हैं। मैं उनके बीच काम करता हूँ और पाता हूँ कि उनमें कितनी ताकत है, उनमें कितना कर गुजरने का जज्बा है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा प्रोत्साहन और थोड़ा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और फिर उसमें बिहार की बात करें
तो बहुत गजब है। मेरे पास हर वक्त लगभग 500 बिहार के बच्चे रहे हैं और मैं उनमें एक विशेष जज्बा देखता हूँ, विशेष जिजीविसा देखता हूँ कि कुछ कर गुजरने की। वो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कर आगे बढ़ना चाहता है। तमाम मुसीबतें, तमाम तकलीफें, तमाम गरीबी देखते हुए भी वो आगे बढ़ने में पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़ता है और ये पूरे देश में दिखता है। मैं अपने विश्वविद्यालय में भी देखता हूँ। समय बहुत कम है, बहुत लोगों को बोलना है, अपने विचार रखने हैं। मैं एक किस्सा सिर्फ बताना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। बिहार का एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है किशनगंज बोल, जहाँ बहुत गरीब बच्चे रहते। एक वर्ष में 175 बच्चे किशनगंज से लेके आए, 175 बच्चे। आपको आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति हमारी यूनिवर्सिटी से उन बच्चों को लेने गया था, उसका मेरे पास फोन आया कि साहब ये सब बच्चे आ गए हैं रेलवे स्टेशन में, लेकिन इनमें से 80-90 बच्चों के पास कोई बैग नहीं है, कोई अटैची नहीं है। ये अपने कपड़े गठरी में बांधे हुए हैं, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, जूते की तो बात छोड़ो। वो बच्चा पढ़ने आया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता हूँ, कम से कम यूनिवर्सिटी के गेट में घुसेंगे, यहीं रेलवे स्टेशन के बाहर ही कोई चप्पल की, जूतों की दुकान होगी, इनको सबको चप्पल तो दिलवा दो। उसने गया और 100 जोड़ी चप्पल लेके आया, उन बच्चों को पहनाए और वो यूनिवर्सिटी में घुसे। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चे पढ़ रहे थे। बिहार सरकार ने वादा किया कि हम उनकी स्कॉलरशिप देंगे और फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। एक ही डिस्ट्रिक्ट से आपने 175 बच्चे कैसे ले लिए, और वो भी एक पर्टिकुलर समुदाय है? नहीं दे, कोई बात नहीं। हमने उन बच्चों को 4 साल पढ़ाया, लिखाया, ट्रेनिंग कराई, वो सब बच्चे नौकरी लगे और नौकरी लगने के बाद वो बच्चे आते हैं, कोई मिठाई का डिब्बा लेके आता है, रोते हैं और अपनी फीस जमा करा के जाते हैं। 4 साल वो बच्चे फ्री पढ़े, रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस सब फ्री। मैंने कहा तुम्हारी सरकार मना कर सकती, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ऐसे ही गया डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 10-12 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से लगभग 400 बच्चा पढ़ने आया। वो सब एसटी कम्युनिटी से, बहुत गरीब। उन बच्चों को पढ़े, लिखे, ट्रेनिंग किए, नौकरी लगे, पर सरकार ने आज तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी, वो भी फ्री पढ़ते हुए। तो बिहार से मेरा बहुत लगाव है और हमारा लक्ष्य है कि रीचिंग टू अनरीच्ड, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ हम जाते हैं, बच्चे उठाते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते कि बच्चे फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बच्चा कामयाब होना चाहिए, किसी धंधे के साथ लगना चाहिए, नौकरी करे, चाहे अपना व्यवसाय करे और अपने माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे, अपने देश की सेवा करे। रीचिंग टू अनरीच्ड, जो गरीब बच्चे हैं उनको उठाना है, यही जीवन का लक्ष्य है। सिर्फ रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ कि इसी विश्वविद्यालय में अब तक 3000 कश्मीर के बच्चे पढ़ के थे और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आए और वो सब अब देश के साथ जुड़े हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। यही आनंद है। नौजवानों के बीच काम करने का अपना एक आनंद है। आपको पता ही लगता है आपकी उम्र क्या है। नौजवानों में बहुत ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के जो बेटे नौजवान हैं वो इस देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे, अपने घर, परिवार, समाज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे और विश्व में अपना नाम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। मेरे लिए जरूरी है कि मैं जुमले अशोक भाई के लिए एज एन बिहारी होने की हैसियत से सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं बोल सकता अशोक भाई, लेकिन आप जब बिहार आए हैं, पूरा बिहार आपको चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा इज्जत देगा और चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा प्यार करेगा। ये सच है कि यूनिवर्सिटियाँ किसी को फॉलो करके आगे चलती हैं। ये सच है कि यूनिवर्सिटियाँ
प्राण के सहारे चलती हैं। ये सच है कि यूनिवर्सिटियाँ किसी न किसी को अपनी दुनिया आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस देश में इकलौती यूनिवर्सिटी है मेवाड़, जिसमें इंसान के बच्चे पढ़ते हैं। इकलौती यूनिवर्सिटी है मेवाड़, जिसमें भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। इकलौती यूनिवर्सिटी है मेवाड़, जहाँ इंसान को उसके नाम और पहचान से पहचाना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके जेब में पैसे कितने हैं और वो कितने बड़े बाप का बेटा है। अशोक भाई ने, जहाँ तक मुझे अंदाज है और जहाँ तक मेरी मालूमात है, इन 25 सालों में कम से कम 26-27 हज़ार वो बच्चे पढ़ाए होंगे, जिनके माँ बाप ने बच्चों का चेहरा देख के एक दूसरे को मुबारकबाद तो दी कि हमें ईश्वर ने बच्चा दिया है, लेकिन उसी बच्चे को जो किसी लायक नहीं था उसे काम तक पहुँचाया और माँ बाप को उन बच्चों ने वो सुख दिया जो माँ बाप चाहते थे। काम हुआ है और सच बताऊँ आप लोगों को, ये जो शब्द लिखा है बिहार उत्सव, सच इस बिहार उत्सव के बोर्ड के नीचे ये आदमी हमारे उत्सव को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसे लोग ही हमारे यहाँ उत्सव का माहौल पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर सत्यजीत सर से और राहुल झा सर से पुनः निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और सर को सम्मानित करें।